नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह इखलास का नाम इखलास यानी इखलास बगैर मिलावट वाली है। ये सूरत साबित करती है कि अल्लाह कौन है और अल्लाह क्या है। अगरचे इस सूरत के बहुत हज़ारों फ़ायदे हैं जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें से कुछ हम बयान करने की कोशिश करते हैं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सदर मुकर्रर किया और जब चाहा लश्कर के साथ भेजा। चुनांचा वो हर नमाज के आखिरी रकअत में सूरह इखलास ही पढ़ा करता। जब लश्कर वापस हुआ तो लोगों ने ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि ये शख्स अपनी आखिरी रकअत सिर्फ सूरह इखलास पर ही ख़त्म करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उससे पूछो कि वैसा क्यों करता है। लोगों ने जाकर पूछा तो वो शख्स ने जवाब दिया कि क्योंकि ये सूरत खुदा की फितरत को बयान करती है और ये साबित करती है कि अल्लाह ताला ने किसी को नहीं जाना और ना वो किसी से जना गया और उस जैसा कोई और नहीं। ये रहमान का बयान है, इसलिए मैं इसे पढ़ता हूँ और मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स के पास जाओ और उसे बता दो कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। सूरह इखलास से मोहब्बत हमको अल्लाह की मोहब्बत से मिला देती है। सूरह इखलास को एक बार पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। 1/3 जब हम एक बार सूरह इखलास पढ़ते हैं तो 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब हमको मिलता है, क्योंकि इस सूरत में तौहीद है और तौहीद से हम शिर्क से बच सकते हैं। जो शख्स इस सूरत को मोहब्बत और खुलूस से पढ़ता है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। एक और हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सूरह इखलास पढ़ते हैं हम खुलूस से, मोहब्बत से, और सूरह इखलास जो बताता है हम ऐसी ज़िंदगी अपने उसी के तरीके पे गुजारते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, यानी जन्नत बुक हो जाएगी अगर हम सूरह इखलास से मोहब्बत करेंगे तो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक घर तामीर करेगा और जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है उसको एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। कितना कम वक्त में हमको पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कसरत से सूरह इखलास पढ़ेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग एक दूसरे से बहुत सवाल करेंगे। एक सवाल करेगा कि मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। जब लोग ऐसे बात करें तो कहना कि अल्लाह सिर्फ़ एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह बेनियाज है, न उसने किसी को जना और वो न किसी से जना गया और उसके बराबर कोई नहीं है। एक और हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिस्तर पर सोने का इरादा करे फिर वो सोने से पहले 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरह इखलास ख़ास तौर से महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस सूरत के साथ तुम्हारी ये मोहब्बत तुमको जन्नत में पहुँचा देगी। सुभान अल्लाह। कितना ज़्यादा फजीलत है सूरह इखलास की। सूरह इखलास को हम कसरत से पढ़ने की कोशिश करें। दिन भर में 10 बार हम सूरह इखलास पढ़ेंगे तो हम अल्लाह पाक हमको जन्नत में एक महल देगा। और यहाँ दुनिया के महल के लिए हम कितना, एक घर लेने के लिए हमको कितना मशक्क़त झेलनी पड़ती है। तो
1-1.5 मिनट में, 10 मिनट, 2 मिनट में लगेगा 10 बार सूर्य इखलास पढ़ें तो हमको जन्नत में एक घर मिल जाएगा। हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा पढ़ें तो दिन भर में हम 50 मरतबा मजीद सूर्य इखलास हम पढ़ेंगे। अगर 20-20 मरतबा हर नमाज के बाद ऐसा पढ़ लें तो हमारे इंशाल्लाह दिन भर में 100 मरतबा सूर्य इखलास पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला हम। तो फिर ऐसा धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सूरत इखलास के कुछ चंद फ़ज़ाइल थे जो हमने बयान करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए हम सूरत इखलास पढ़ने का मामूल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।